समझ रहे हैं आप? उस कमट के मन में मरुभूति था नहीं, तो उसकी पत्नी थी वसुंधरी, उसके प्रति कमट के मन में खोटे विचार आ गए और उसने एकांत पा करके, कोई नहीं था जब, उसने उस वसुंधरी के साथ व्याभिचार किया, अशुभ कार्य किए, खोटे काम किए, पाप किया, कुशील सेवन किया। जब उसने ऐसे काम किए तो थोड़े समय के बाद में ही पता चल गया, वसुंधरी ने बता दिया, राजा को भी पता चल गया। तो जब अरविंद राजा को पता चला कि कमट जो पापी है ही पहले से, खोटे काम करने वाला है, उसने ऐसा काम किया कि मंत्री की पत्नी, क्योंकि मरुभूति को क्या बनाया था? मंत्री। तो मंत्री की पत्नी के साथ उसने गलत काम किया, तो राजा ने उस कमट को सजा दी, दंड दिया। क्या किया? दंड दिया, उसको मुंह काला करके अपने देश से बाहर निकाल दिया कि हमारे देश में तुम्हारे जैसे आदमी की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पे रहोगे और पाप करोगे, इसलिए तुम हमारे देश से क्या करो, बाहर चले जाओ। तो राजा ने उसको देश के बाहर भगा दिया, देश से निकाल दिया। अब उस कमट के मन में थोड़ा और गुस्सा आ गया कि देखो, उस मंत्री की वजह से, उसकी पत्नी की वजह से ये राजा ने हमको, खुद ने उसने गलत काम किया, उसने नहीं सोचा, उसने सोचा कि ये मरुभूति के कारण हमारे को ऐसा हो गया है, तो उसको देश से निकाल दिया। जब देश से उसको निकाल दिया तो अब कहाँ जाता? वो घूमते घूमते कमट ने साधु का वेश बना लिया। ऐसे साधु होते ना, जटा जूटधारी, अलग अलग प्रकार के। हाँ, मुनिराज नहीं, अन्य साधु का। और अन्य साधु का वेश बना करके वो तपस्या करने लगा। खाने के लिए, जीने के लिए कुछ करना पड़ेगा ना, तो उसने छल करके साधु का वेश बना करके अनेक प्रकार के तप आदि करने लगा, कुतप। क्या सुन रहे क्या तुम लोग? समझ में आ रहा है कि नहीं? हाँ बोलो, आ रहा है। तो अब वो उसने खोटा वेश बना करके तपस्या करने लगा, और बहुत दिन हो गए। अब कुछ दिन के बाद में वो मरुभूति लौट करके आया। कहाँ से? बाहर गया था काम से। जब लौट कर आया तो उसको पता चला कि ऐसी ऐसी घटना हुई है, कमट ने ऐसा गलत काम किया है और राजा ने उसको देश से निकाल दिया है। तो उसको बहुत दुख हुआ, लेकिन उसको अपने भाई से बहुत राग था। मरुभूति को क्या था? भाई से राग था। तो उसने सोचा कि चलो हम अपने भाई को खोजते हैं, कहाँ है वो। यहाँ से निकाल दिया राजा ने, तो गया कहाँ? वो कहीं तो गया होगा। तो उसने पता किया, उसको पता चल गया कि वो वहाँ पर तपस्या कर रहा है। क्या कर रहा है? तपस्या कर रहा है। तो उसने सोचा अपना ही भाई है, गलती की, उसने गलत काम किया, उसको अपन क्षमा कर देंगे, उसको वापस लेकर के आते हैं। क्या करते हैं? उसको वापस लेकर के आते हैं, ऐसा विचार किया। उसने घर में परिवार के अन्य लोगों से पूछा, लेकिन सबने मना किया कि नहीं, वो अच्छा नहीं है, उसको लेकर के मत आओ। लेकिन फिर भी मरुभूति के मन में था कि एक बार कोशिश करते हैं, लेकर के आते हैं उसको। ऐसा विचार करके क्या हुआ, वह किसके पास गया? उस कमट के पास। जो कमट है साधु बन गया था। कौन सा साधु? जटा जूटधारी तपस्वी, ऐसे लोटा सोटा चिमटा आदि रखते, इस प्रकार के साधु बन गया था वो। तो वो क्या कर रहा था?
कमठ? सुन रहे? क्या कर रहा था कमठ वहां पर? एक शिला को हाथ में लेकर के ऐसे, अलग अलग प्रकार से तपस्या करते हैं, तो वो ऐसे शिला को हाथ में लेकर के खड़े होकर के तपस्या कर रहा था। कौन? कमठ। और मरुभूति उसके पास पहुंचा दर्शन करने के लिए, उसको वापस लाने के लिए। तो उसने जैसे ही कमठ ने दूर से मरुभूति को देखा तो उसके मन में आया, उसने गलत काम किया था, तो उसने सोचा ये भाई आ रहा है, इसको अब सब पता चल गया होगा, तो हो सकता है ये हमारे को मारेगा या अन्य कुछ करेगा, हमारे को और दंड मिलेगा, या अनेक अनेक प्रकार के जो खोटे काम करता है उसको खोटे ही विचार आते। तो उसको ऐसे विचार आए। लेकिन मरुभूति तो क्यों आया था? उसको वापस ले जाने के लिए। तो मरुभूति ने जा करके उसको नमस्कार किया, लेकिन कमठ ने उसको जैसे ही देखा और पास में आया देखा तो उसके मन में बुरे भाव आ गए। उसको पहले से अंदर में ईर्ष्या थी, द्वेष था कि ये मंत्री बन गया, इसके कारण से मेरे को क्या हुआ है, राजा ने दंड दिया है अनेक प्रकार के। तो उस कमठ ने उस समय में तपस्या करते हुए जो शिला, शिला यानी समझ गए, पत्थर हाथ में रख के तपस्या कर रहा था, वह उसने उस मरुभूति वहां पर जाकर के उसने नमस्कार किया, झुका, उसने सर झुकाया, तो उस कमठ ने उस शिला को मरुभूति के सर पर पटक दिया। अब जब मरुभूति के सर पर इतनी बड़ी शिला पटक देंगे क्या होगा? बचेगा? तो उसको बहुत दर्द हुआ, बहुत वेदना हुई, बहुत कष्ट हुआ, और आर्त ध्यान से वो मरुभूति दर्द के कारण से, सर फट जाने से, रक्त बह जाने से वो वहीं पर मर गया। मर करके मरुभूति समेत शिखर के निकट जंगल है ना, बड़े बड़े, हाँ वन है, वहां पर वज्रघोष नाम का हाथी हो गया। आर्त ध्यान से मरा, कष्टता पीड़ा चिंतन निरंतर आर्त ध्यान करते हुए उसका मरण हो गया। तो आर्त ध्यान से मरने के कारण से उसको तिर्यंज गति का बंध हुआ, उसने हाथी की पर्याय प्राप्त की। क्या हो गया? हाथी हो गया। थोड़े समय के बाद में इधर कमठ की भी उम्र पूरी हो गई, आयु पूरी हो गई, और वह भी मर गया। अब मर गया तो कहीं जाएगा कि नहीं जाएगा? कहाँ जाएगा? बोलो कहाँ जाएगा? मर गया तो कहीं जाएगा ना। वह भी मर गया, लेकिन उसने भी तिर्यंज गति का बंध किया, वह भी तिर्यंच हो गया। पाप ज्यादा किया था। मरुभूति वो उसको जब मारा ना तो आर्त ध्यान हुआ उसको। आर्त ध्यान यानी पीड़ा चिंतन नाम का आर्त ध्यान है। तो आर्त ध्यान के प्रभाव से मरने के कारण से उसको तिर्यंज गति का बंध हुआ और वो हाथी बन गया। कौन हाथी बन गया? मरुभूति। और फिर इधर पे ये जो कमठ था वह कमठ भी मर गया। मर करके क्या बना? सर्प बना। क्या बना? सर्प बना। समय निकल गया। थोड़े समय में जो अरविंद राजा था ना, कौन था अरविंद राजा? विश्वभूति जो उसका मंत्री था उसने दीक्षा ले ली थी, उस राजा ने भी दीक्षा ले ली। क्या? राजा ने भी दीक्षा ले ली। और राजा ने दीक्षा ली, कौन सी दीक्षा? दिगंबर साधु हो गए, मुनिराज बन गए अरविंद राजा। ठीक।
अरविंद राजा विहार करते हुए वो समेत शिखर के जंगलों में पहुंच गए और वहां पर ध्यान कर रहे थे, साधना कर रहे थे। सुन रहे तुम लोग? हाँ, अरविंद राजा क्या बन गए? बोलो। मुनिराज। कमठ मर कर क्या बन गया? सर्प बन गया। मरुभूति मर करके क्या बन गया? हाथी बन गया। अब वो हाथी उस जंगल में घूम रहा था और उस जंगल में घूमते घूमते उसकी दृष्टि पड़ गई वो मुनिराज के ऊपर। कौन मुनिराज? हाँ, जो अरविंद राजा मुनिराज हो गए थे उनके ऊपर दृष्टि पड़ी और मुनिराज ने भी उसको देखा, अरविंद राजा ने भी। तो मुनिराज थे तो उनको विशेष ज्ञान प्राप्त हो गया था। उस विशेष ज्ञान के बल से उन्होंने जान लिया कि ये मरुभूति का ही जीव है, मर करके क्या बन गया? हाथी बन गया। तो पहचान लिया उन्होंने। क्या? अरविंद मुनिराज ने, अभी अरविंद मुनिराज कहते, अरविंद मुनिराज ने क्या किया? उस हाथी को देखा और हाथी ने भी महाराज को देखा। तो अरविंद मुनिराज ने उस हाथी को पहचान लिया और हाथी ने जब उनको देखा तो उसको भी कुछ ऐसा लगा। तो अरविंद मुनिराज ने फिर उसको उपदेश दिया, देखो मैंने तुमसे कहा था क्या कि तुम्हारा भाई दुष्ट है, उसके लिए तुम मत प्रयत्न करो, उसके पास मत जाओ, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी। बोले संसार में राग करने से बड़ा कष्ट होता है। जिसको हम अपना समझते हैं वही हमारे साथ क्या करता है? घात करता है, हमको दुख पहुंचाता है। आप लोग पूजन में पढ़ते हैं ना, नौ देवता की पूजन करते हैं, तो उसमें पढ़ने में आता है जिसको अपना माना उनसे ही दुख पाया, फिर भी क्यों राग किया, यह समझ नहीं आया। तो अरविंद मुनिराज ने इस प्रकार उसको उपदेश दिया, संबोधन दिया। क्या सुन रहे? उन्होंने संबोधन किया कि देखो राग करना अच्छा नहीं है, और तुम्हारे पिता थे विश्वभूति, उन्होंने दीक्षा ले ली थी, उनका कल्याण हो गया, हमने भी दीक्षा ली, मुनिराज हो गए। तुम भी क्या करो? व्रतों को स्वीकार कर लो। अब दीक्षा तो ले नहीं सकता, वो त्रियंच है, लेकिन अणुव्रत ले सकता है कि नहीं? क्या? अणुव्रत, महाव्रत होते हैं, दीक्षा के लिए कहते हैं महाव्रत। महाव्रत और अणुव्रत समझते हो? अच्छा, पाप कितने होते हैं ये बताओ, कौन बताएगा? बोलो, एक साथ बोलो सब जने। हिंसा, झूठ, चोरी, कुशील, परिग्रह, कितने होते हैं पाप? 5। इन 5 पापों का पूर्ण रूप से त्याग कर देना, ये कहलाता है महाव्रत, जिसको कहते हैं दीक्षा। आ रहे समझ में? क्या कह रहे हैं? 5 पाप होते हैं ना, 5 पाप का पूर्ण रूप से त्याग कर देना कि हम ये 5 पाप बिल्कुल भी नहीं करेंगे, ना करेंगे, ना कराएंगे, ना करने वाले की अनुमोदना करेंगे। इस प्रकार पूर्ण रूप से त्याग कर देना, वो कहलाता है महाव्रत। क्या कहलाता है? महाव्रत। और इस 5 पाप का ही थोड़ा सा एक देश रूप से त्याग करना, पूरा त्याग नहीं, पूरी हिंसा नहीं छोड़ी, हाँ, पूरा झूठ, पूरा कुशील, पूरा परिग्रह नहीं छोड़ा, तो एक देश रूप से त्याग करना वो कहलाता है अणुव्रत। क्या कहलाता है? अणुव्रत। आया समझ में? अणुव्रत और
महाव्रत। तो त्रियंच हैं, पशु हैं, वो महाव्रत ले सकते हैं क्या? बोलो, नहीं ले सकते हैं। जो मनुष्य है वही महाव्रत ले सकता है। तो जब अरविंद मुनिराज ने उस हाथी के लिए उपदेश किया, क्या उपदेश दिया जब, तो उसको समझ में आ गया। तो हाथी ने क्या किया, उसी समय उन मुनिराज का उपदेश सुन करके अणुव्रत स्वीकार कर लिए। क्या स्वीकार कर लिया? अणुव्रत ले लिया, अर्थात 5 पापों का थोड़ा स्थूल रूप से, एक देश रूप से क्या कर दिया? त्याग कर दिया। सुन रहे? जब उसने त्याग कर दिया तो थोड़े समय के बाद में कमट कहाँ गया? बोलो कहाँ गया? वो सर्प बना था उसी जंगल में। अब ये जो वज्र घोष हाथी है, कौन? हाथी जिसने अणुव्रत ले लिया मुनिराज का उपदेश सुन करके, तो वो हाथी पानी पीने के लिए नदी के किनारे में गया, तो वहां पर कीचड़ था, उस कीचड़ में फंस गया। क्या हुआ? ये देखो, एक कीचड़ दिख रहा है काली मिट्टी का तुमको, ये लाके डाल रहे सो, हाँ, इस प्रकार का कीचड़ था। उस कीचड़ में वो क्या हो गया? हाथी फंस गया। अब जब हाथी फंस गया तो देखो उधर ही, अब वो निकल नहीं पा रहा था, वहीं रह गया। और उधर ही घूमते हुए वहां पर कौन आ गया? वो कमट का जीव जो सर्प बना था ना, हाँ, क्या कुक्कुट जाति का सर्प बना था, वो वहां पर पहुंच गया। अब सर्प ने हाथी को देखा। किसको देखा? सर्प ने किसको देखा? हाथी को देखा। अब हाथी तो क्या, फंसा हुआ था, वो भाग नहीं सकता था और कुछ कर भी नहीं सकता था, कीचड़ में फंसा है। उस सर्प ने पिछले जन्म के द्वेष के कारण से, पिछले जन्म में क्या किया था सर्प ने? बोलो, उसको मार दिया था। तो उसके मन में अभी भी कषाय थी। अभी पहचानता है क्या सर्प हाथी को? नहीं पहचानता। हाथी सर्प को पहचानता है क्या? नहीं पहचानते, दोनों नहीं पहचानते। ना सर्प हाथी को पहचानता है, ना हाथी सर्प को पहचानता है। ना हाथी को ये पता है कि ये मरुभूति है, ये मैं मरुभूति हूँ, ये कमट है। ना कमट को पता है, सर्प को पता है कि ये मरुभूति है। लेकिन अंदर में वो कषाय है। क्या? अंदर में कषाय है। इसलिए किसी से कभी द्वेष क्रोध नहीं करना, वो हमारे अंदर में बना रहता है। आ रही बात समझ में क्या कह रहे हैं? तो उस कम सर्प ने जब हाथी को देखा तो उसके अंदर में कषाय फिर से जाग गई, और उस कषाय के कारण से उस सर्प ने हाथी के मस्तक पर काट लिया। तो सर्प का जहर हाथी में चढ़ गया, और जहर चढ़ जाने के कारण से धीरे धीरे हाथी, हाँ, लेकिन उसने क्या लिया? बोलो, उसने अणुव्रत ले लिया था। पहले अरविंद मुनिराज से उपदेश मिला उसको, उसने अणुव्रत स्वीकार कर लिया था। तो वो जो हाथी है, अब वो मर करके कहाँ चला गया? सहस्रार स्वर्ग में देव बन गया। कौन से स्वर्ग में? कौन से नंबर का स्वर्ग है? सौधर्म, ईशान, सानत कुमार, माहेंद्र, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सतार और सहस्रार। कौन सा स्वर्ग? वारवा स्वर्ग। कौन पहुंच गया वहां पर?
बोलो बच्चे, बताओ कौन पहुंच गया? हाथी पहुंच गया। कौन पहुंच गया वहां पर? हाथी। कौन है हाथी? ये मरुभूति है। क्यों पहुंच गया स्वर्ग? उसने अणुव्रत लिया। मुनिराज से क्या किया? नियम लिया था, अणुव्रत लिया था, इसलिए उस अणुव्रत के प्रभाव से वो कहां पहुंच गया? सहस्रार स्वर्ग में देव हो गया। और उधर उस सर्प जिसने काटा था हाथी को, थोड़े समय के बाद में वो भी मर गया। कहाँ चला गया मर कर? बताओ अब। हाँ, कहाँ जाएगा सर्प मर करके? नरक। कौन से नरक में जाएगा? सर्प जो है मर करके सातवें नरक नहीं जा सकता है, कुछ नियम है ऐसे, ठीक है ना? तो सर्प जो है उसने हाथी को काटा था, वह भी मर गया, वह दूसरे नरक चला गया। हाथी मरकर कहाँ चला गया? बोलो, कौन से स्वर्ग? 12वें स्वर्ग पहुंच गया। और सर्प मर कर के कहाँ पहुंच गया? दूसरे नरक में पहुंच गया। फिर वो स्वर्ग में जब देव की आयु पूरी हो गई, तो वो स्वर्ग वहां से मर करके फिर मनुष्य में आया, और वह विद्याधर बन गया। क्या बन गया? रश्मि वेग नाम का विद्याधर बन गया। क्या बन गया? सुन लो, हम पूछेंगे शाम को। क्या बन गया? विद्याधर। विद्याधर कौन होते हैं? जैसे हम मनुष्य है ना, ऐसे मनुष्य होते हैं, लेकिन उनके पास में विद्याएं होती है। वो उनको कुल परंपरा से प्राप्त होती है, या फिर वो अर्जन भी कर लेते हैं अपने पुरुषार्थ से। कहाँ रहते हैं विद्याधर लोग? भरत क्षेत्र है ना, भरत क्षेत्र में विजयार्थ पर्वत है। क्या है? विजयार्थ पर्वत नाम सुना है? जिससे भरत क्षेत्र के 6 खंड होते हैं। क्या होते हैं? उस विजयार्थ पर्वत के ऊपर में श्रेणियां बनी हुई है, उत्तर श्रेणी और दक्षिण श्रेणी। वहां पर नगर बसे हुए हैं, 110 नगर। एक श्रेणी में 50, एक श्रेणी में 60। कितने हो गए टोटल करो तो? वहां उन नगरियों में कौन रहता है? विद्याधर। वो विजयार्थ पर्वत के ऊपर उस श्रेणियों में सदा चतुर्थ काल जैसा रहता है। चतुर्थ काल समझ गए? हाँ, जिसमें तीर्थंकरों का जन्म होता है, महापुरुषों का जन्म होता है, उस प्रकार की व्यवस्था वहां पर पाई जाती। चतुर्थ काल, ठीक है। तो वो देव मर करके क्या बन गया? रश्मि वेग विद्याधर मर बन गया। क्या बन गया? रश्मि वेग विद्याधर बन गया। और जो सर्प था मर करके कहाँ चला गया था? बोलो, दूसरे नरक। फिर वो दूसरे नरक से निकल करके अजगर बन गया। क्या बन गया? अजगर बन गया। अब ये रश्मि वेग विद्याधर बना, तो इसके पूर्व भोग के संस्कार थे अच्छे। उसने अणुव्रत लिया था ना पिछले जन्म में, तो वहां भी रश्मि वेग जो है, वहां विद्याधर हुआ था जब, वो मुनिराज बन गया। क्या बन गया? अब विद्याधर रश्मि वेग उसने दीक्षा ले ली और मुनिराज बन गया, और जंगल में पहुंच गया। मुनिराज रश्मि वेग जंगल में ध्यान कर रहे थे, और वो सर्प मर करके क्या बना था? अजगर। वो फिर से कहां पर पहुंच गया? उस मुनिराज के सामने पहुंच गया। कौन? अजगर। कौन पहुंच गया? कौन है अजगर? कमटका जी। वो अजगर को पता है क्या ये कौन है? उन मुनिराज को पता है क्या कौन है? नहीं पता। लेकिन पिछले जन्म के बैर के कारण से उस अजगर ने फिर से
उन मुनिराज को भक्षण कर लिया। तुमने देखा होगा कहीं चित्र, सर्प ऐसा बना हुआ है अजगर, और उसके मुख में महाराज ऐसे बैठे हुए हैं। वो अजगर क्या कर रहा है, मुनिराज को खा रहा है। अजगर पूरा का पूरा निकल जाता है। तो वो द्वेष के कारण से उस अजगर ने क्या किया, वो रश्मि वेग विद्याधर जो मुनिराज हो गए थे उनको खा लिया। जब वो खा रहा था तो वो मुनिराज आत्म ध्यान करने लगे। उनको पता चल गया कि अब बचने वाला तो नहीं हूं मैं, और मुनिराज बचने का कुछ उपाय नहीं कर सकते। तो उन्होंने समाधि धारण कर ली। क्या धारण कर लिया? और मुनिराज जब अजगर ने खा लिया तो मुनिराज का क्या हो गया, मरण हो गया। और वो मर करके कहाँ पहुंच गए, अच्युत स्वर्ग में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, कौन से नंबर का है, फिर से गिनो। सौधर्म, एहसान, सानद कुमार, जोर से बोले सब जने। फिर आगे ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर, लांतव, कापिष्ट, शुक्र, महाशुक्र, सता, सहस्रार। छूट गया? सहस्रार तक तो अपन गिन लिए थे ना। कितने नंबर का था स्वर्ग पहले, 12 नंबर का सहस्रार स्वर्ग था। और अब मुनिराज मर करके कहां पहुंच गए, सहस्रार के बाद आणत, प्राणत, आरण और अच्युत। कितने नंबर का हो गया, वो 16वें नंबर के स्वर्ग में पहुंच गए। कहां पहुंच गए मुनिराज? और वो अजगर जिसने महाराज को क्या किया था, निगल लिया था, वो अजगर भी थोड़े समय के बाद उसकी आयु पूरी हो गई। वो मर करके कहां पहुंच गया, बोलो कहां जाएगा? वो फिर से वापस से नरक में पहुंच गया। कौन से नरक में? पहले कौन से नरक में गया था, और अब कौन से नरक में पहुंच गया? छठे नरक में पहुंच गया। कहां पहुंच गया? छठे नरक में पहुंच गया। कितनी होती है आयु वहां की? हाँ, अरे बताओ, वो बताएंगे, बताओ। 7वें नरक की बता दो तो आपको याद आ जाएगा। 7वें नरक की 33 सागर। पहले नरक की कम है, 1 सागर। सूत्र पढ़ते हो ना आप लोग, तत्वार सूत्र का सूत्र बोलो, बोलो सूत्र कौन सुनाएगा? सूत्र बताओ नरक की आयु का। 23वें। वाह, गुड, ताली बजाओ इसके लिए एक बार, बहुत बढ़िया। 23वें, त्रि, सप्त, सप्तदश। क्या? तो ऐसे वो छठे नरक की कितनी होगी आयु, ये अम्मा बताएगी। हाँ, 22 सागर की। कितनी आयु हो गई? 23वें, त्रि, सप्तदश, सप्तदश, द्वाविंशति। कितनी हो गई? द्वा यानी 2, विंशति यानी 20। 20 और 2 मिलाए तो कितना हो गया? 22 सागर। कितना होता है सागर, पता है कितना तुमको? बहुत बड़ा। कितना बड़ा? बहुत बड़ा। कितने वर्ष होते हैं उसमें, ये बताएंगे। पल्ले बड़ा की सागर। अब आ जाओ वहां पर, अपनी क्लास होनी है, बोला था भैया से, लेकिन उन्होंने कहा कुछ काम है उनको। अभी हम जल्दी से कथा पूरी कर देते हैं, 10 मिनट में, फिर अपन क्लास करेंगे, ठीक है? तुमको कथा समझ में आ रही ना? हाँ, वो अजगर मर करके कहाँ पहुंच गया? छठे नरक में पहुंच गया। देखो, एक बार कषाय की थी, और उस कषाय के संस्कार के कारण से बार बार क्या हो रहा है उसको?
दुर्गति में जाना पड़ रहा है। और इन्होंने, हाथी ने क्या किया, अणुव्रत लिया था, तो उस अणुव्रत के संस्कार के कारण से क्या हो गया, वो स्वर्ग में जाकर के देव बना, वहां से आकर के फिर मुनि बना, फिर वहां से वापस कहाँ चले गए, 16वें स्वर्ग में पहुंच गए। अब वो स्वर्ग में से वहां से छुत्र होकर के फिर आए, कहाँ आए, इस मनुष्य भाव में, और क्या बन गए, वज्र नाभि चक्रवर्ती। क्या बन गए, 16वें स्वर्ग से आए और क्या बन गए, वज्र नाभि चक्रवर्ती बन गए। और वो छठे नरक से निकल करके कौन, कमट का जीव, वो बन गया कुरम्ब नाम का भील। क्या बन गया, भील बन गया। फिर वो जब चक्रवर्ती बने तो पहले भाव के संस्कार थे उनके, मुनिराज थे, तो इसलिए उनके पुण्य के नियोग से क्या बन गए वो, लेकिन संस्कार थे उन्होंने तो वो सब कुछ क्या किया, छोड़ दिया, और फिर से वापस से क्या हो गए, वो मुनिराज बन गए। कौन, मरुभूति का जीव। तुम नोट करते जाओ, हम पूछेंगे तुम्हारे से। याद है ना तुमको, मरुभूति सबसे पहले मर के क्या बना, हाथी। फिर हाथी मर के कहाँ गए, कौन से स्वर्ग में, 12वें में। फिर वहां से मर करके विद्याधर, कौन से, रश्मि वेग नाम के। फिर वहां से मर करके 16वें स्वर्ग, फिर वहां से मर करके वज्रनाभि चक्रवर्ती हो गए। और फिर उन्होंने क्या किया, फिर दीक्षा ले ली। उनके संस्कार थे पहले, उन्होंने फिर से दीक्षा ले ली। और उधर वो कमट का जीव सबसे पहले मर कर क्या बना, सर्प बना। फिर सर्प से मर करके कहाँ गया, दूसरे नरक में। फिर दूसरे नरक से निकल के क्या बना, अजगर बना। फिर मर करके कहाँ पहुंचा, छठे नरक में। फिर मर करके कहाँ पहुंचा, भील बन गया। इधर वज्रनाभि चक्रवर्ती बन गए, इधर ये भील बन गया। ये वज्रनाभि चक्रवर्ती मुनिराज हो गए और भील वहां पर फिर से पहुंच गया। जब वो जंगल में साधना कर रहे थे, ध्यान कर रहे थे, तो उस भील ने फिर से देखा उनको, किसको, मुनिराज को। पहचानता है क्या वो, पता है उसको कौन है ये, लेकिन पहले अंदर में संस्कार है उसके, काय के, द्वेष के संस्कार, कषाय, ईर्षा भाव उसके अंदर में है। उस कारण से उस भील ने उस वज्रनाभि मुनिराज को फिर से क्या किया, मार दिया। और महाराज मर करके कहां पहुंच गए, कौन से स्वर्ग में, अहमेंद्र बन गए। कहां पहुंच गए, अहमेंद्र अर्थात 16वें स्वर्ग के भी ऊपर, जहां पर सब समान होते हैं। अहमेंद्र क्या बन गए, अहमेंद्र कल्पवासियों के ऊपर, जहां पर इंद्र, सामानिक, त्रय, त्रिंशत, पारिषदात, महावृक्ष, लोकपाल, प्रकीर्णक आदि की कल्पना की जाती है, वो कल्पवासी कहलाते हैं। कितने स्वर्ग हैं, 16। उसके ऊपर में जहां इस प्रकार की कल्पना नहीं होती, सब एक से होते हैं, कौन सा स्वर्ग है वो, वहां अहमेंद्र कहलाते हैं। तो वज्रनाभि मर करके अहमेंद्र बन गए, और जो भील था वो मर करके कहां पहुंच गया, बताओ अब कहां, बोलो। वो फिर से मर करके 7वें नरक पहुंच गया। कौन से नरक में, अब कितनी है आयु इसकी, कहां पहुंच गया भील मर करके, 7वें नरक। मुनिराज कहां पहुंच गए, ऊपर, अहमेंद्र बन गए। क्या बन गए, अहमेंद्र बन गए। फिर से अहमेंद्र की आयु पूरी हो गई और वो
मर करके राजा क्या बन गए, वो मर करके आए वहां से स्वर्ग से, फिर राजा बन गए। और वो जो नरक में था कौन, वो नरक से निकलकर क्या बन गया, सिंह बन गया। क्या बन गया, सिंह बन गया, शेर बन गया। और फिर सुनो, फिर ऐसा ही हुआ। वो जो राजा थे कौन, मरुभूति का जी, कहां से आए थे, अहमेंद्र स्वर्ग से आए थे। वो उन्होंने फिर दीक्षा ले ली। क्या की, दीक्षा ले ली। और वो जो नरक से आया था कौन, क्या बना, सिंह। बताया ना अभी, सिंह बना। ठीक है, तो फिर क्या हुआ, फिर उस सिंह ने उन मुनिराज को भक्षण कर लिया। देखो लगातार 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 क्या चल रहा है, वो शांत भाव से सहन करते जा रहे हैं। कभी भी हाथी बने तब भी उन्होंने प्रतिकार नहीं किया, मुनिराज बने अजगर ने खाया तब भी नहीं कहा, फिर मुनिराज बने भील ने मारा तब भी कुछ नहीं किया, फिर मुनिराज बने सिंह बन के इसने खाया तो भी कुछ नहीं किया। और अब फिर मर करके वो कहाँ चले गए, वो मुनिराज मर करके प्राणत स्वर्ग में पहुंच गए। कहाँ पहुंच गए, कौन से स्वर्ग में, 14वें स्वर्ग। कहाँ पहुंच गए, 14वें स्वर्ग में पहुंच गए। और सिंह भी मर करके, हाँ हो, वो सिंह भी फिर मर करके जो बनना था सो बन गया। क्या बन गया, हाँ बताओ क्या बन गया, जल्दी बताओ, बोलो क्या बना, हाँ सिंह मर करके क्या बना, देव बन गया। परिणाम है जीव के, अच्छे बुरे सब चलते रहते हैं। क्या, वो देव बन गया, महीपाल नाम का देव बन गया। देव वही संबर देव। और फिर वो प्राणत स्वर्ग से कौन आया, मरुभूति का जीव क्या बन गया। पूजा पढ़ते हो तुम लोग, पूजा सुनाओ, हाँ, प्राणत स्वर्ग विहाय वामा देवी और भई। कहां से आए, वो प्राणत स्वर्ग से आके क्या बन गए, पारसनाथ। क्या बन गए, तीर्थंकर पारसनाथ बन गए। और वो सिंह का जीव जो कमट था, वो देव। अब पारसनाथ ने क्या किया, उनके गर्भ में आए तो कल्याणक मनाए गए। गर्भ में आने के 6 महीना पहले से ही हो रत्नों की वर्षा हुई। और फिर जन्म हुआ तो सौदरमिंद्र ले जा करके कहा अभिषेक किया। और फिर उन्होंने दीक्षा धारण कर ली। फिर के ये दीक्षा लेकर के वो साधना कर रहे थे जंगलों पर। और वहीं पर फिर वो देव कौन, कमट का जी, उसने देखा उनको फिर से। तो फिर से क्या हुआ, वो उसका पूर्व का संस्कार था बैर का, खोटे भावों का, तो उसने उन पारसनाथ के ऊपर उपसर्ग करना प्रारंभ किया। ओले शोले पानी बरसाना चालू किया, काले काले मेघ बना दिए। ऐसा मेघ घन घोर घटा छा गई जिसमें इंद्रधनुष दिखाई दे रहे हैं। आचार्य भगवान कहते हैं, ओ तमाल नीले सदनुस्तटिक गुणे प्रकीर्ण भीमान शनुया वायु भी
बलाह कैवैर वशेर उपद्रतो महामनाय न चचाल योगता। ओ पार्श्वनाथ खड़े हैं वहां पर, साधना कर रहे हैं, और वो कमट का जीव जसंबर नाम का देव हो गया, महीपाल नाम का देव हो गया, वो उनके ऊपर ऐसे घोर उपसर्ग करने लगा। काले बादल बना करके खूब वर्षा कराई उन्होंने, ओले बरसाए, फिर नहीं तो भी महामना न चचाल चचाल योगता। वो महामना पार्श्वनाथ भगवान, उन्होंने अपने योग को विचलित नहीं किया, वो तनिक भी हो। और ऐसे उपसर्ग के मिलने पर भी, कष्ट के होने पर भी, तुम्हारे जीवन में कौन कष्ट है कष्ट है? हाँ, इतना कष्ट है क्या? हो तो ऐसे कष्ट के होने पर भी वो पार्श्वनाथ अपने आत्म ध्यान में लीन रहे। उन्होंने चिंतन किया, हो ज्ञानानंद स्वरूपो हम। बोलो जोर से, अच्छे से बैठ जाओ। पार्श्वनाथ बनना है ना, पार्श्वनाथ की जैसे बैठ जाओ। कहाँ बैठे पार्श्वनाथ? तुम्हारे मंदिर में बैठे ना, हो ऐसे बैठ जाओ। और वो अंदर आत्म ध्यान में लीन हो गए। उन्होंने चिंतन किया, मैं तो ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, इस उपसर्ग से मेरा क्या हो सकता है? ये उपसर्ग से जो नष्ट होगा वो तो होने वाला ही है, शरीर अपने आप नष्ट होता ही है। ऐसे और ध्यान में लीन होते हुए उन्होंने शुक्ल ध्यान को प्राप्त किया, और उधर कमट उपसर्ग करते रहा, उसने और उपसर्ग किया और उपसर्ग किया। इधर पारसनाथ और ध्यान करने लगे और ध्यान करने लगे। इतना गहरा ध्यान किया कि शुक्ल ध्यान में पहुंच गए, और अंतर्मूर्त के बाद में मोहनी कर्म का नाश किया। और मोहनी कर्म के नाश करने के बाद वो पार्श्वनाथ भगवान के जीव ने और ध्यान किया, और ध्यान के बल से ज्ञानावर्णी, दर्शनावर्णी, अंतराय तीनों कर्मों को एक साथ नाश करके केवल ज्ञान को प्राप्त हो गए। जय बोलो पार्श्वनाथ भगवान की। और जैसे ही भगवान को केवल ज्ञान हुआ तो कितने ऊपर पहुंच गए भगवान? 5000 धनुष ऊपर आकाश में पहुंच गए। जब भगवान के ऊपर उपसर्ग हो रहा था ना, तब उसी समय की घटना है। क्या? उसी समय में एक देव एक देवी, क्या? धर्मेंद्र और पद्मावती, उन्होंने आकर के भगवान के उपसर्ग को दूर करने का प्रयत्न किया। एक ने फणा बना करके भगवान के ऊपर छत्र बना दिया, और एक ने भगवान को नीचे, बहुत पानी वानी बरसाए थे तो नीचे आसन बना दिया। और जब उन्होंने आसन बनाया, जब उन्होंने फणा बनाई, इधर से वो उपसर्ग कर रहा था, भगवान आत्म ध्यान कर रहे थे, और भगवान को क्या हो गया? केवल ज्ञान हो गया। भगवान कहाँ पहुंच गए? 5000 धनुष ऊपर पहुंच गए। उस समय में वो कमंड का जीव, उसने भी देखा, हो ये क्या है? अब तो ये भगवान है, भगवान के ऊपर उपसर्ग कोई नहीं कर सकता है। भगवान नहीं बने तब तक तो उपसर्ग हो सकता है, लेकिन भगवान बनने के बाद में उपसर्ग नहीं होता है। ये सुन रहे कि नहीं तुम लोग? उन्होंने साधना की, और फिर वो कमट के जीव को भी समझ में आ गया कि मैंने बहुत गलत काम किया है। मैंने, देखो, फिर उसको स्मरण आ गया, मैंने इतने भवों से इनको सताया है, कष्ट पहुंचाया है। ये तो अच्छे हैं, ये तो भगवान बन गए, ये तो भगवान हो गए, और मैं पापी देखो कहाँ संसार में पड़ा हूँ। उसको भी सम्यक दर्शन की प्राप्ति हो गई। अब भगवान केवल ज्ञान के बाद फिर और साधना करते हुए, भारत भर में विहार करते हुए कहाँ पहुंच गए भगवान?
सम्मेद शिखर पर्वत पर पहुंच गए और वहां पर उन्होंने योग निरोध को किया। और योग निरोध करने के बाद आज के दिन प्रातःकाल की बेला में योग निरोध करके जब भगवान विराजमान हुए तो 2 दिन के पश्चात आज के दिन प्रातःकाल, आज कौन सा दिन है? मोक्ष सप्तमी, श्रावण सुदी सप्तमी के दिन भगवान ने और ध्यान करते हुए अपने योग को स्थिर किया। और कितने कर्म है भगवान के पास? अब 4 अघातिया कर्म शेष बचे, 85 कर्म की प्रकृतियां उनके पास में शेष बची है। ऐसे उस कर्म की प्रकृतियों के साथ में अब समोसरण भी विघटित हो गया। योग निरोध कर लिया भगवान ने, आकाश में ही है भगवान, उतर के नीचे नहीं आए सम्मेद शिखर में, वो तो 5000 धनुष ऊपर में ही है। अब ऊपर गए तो नीचे नहीं आते, ऊपर ही है। और वहीं पर उन्होंने योग निरोध करके ध्यान किया और अब अंतिम शुक्ल ध्यान को प्राप्त हुए भगवान। किसको? कौन सा शुक्ल ध्यान? ओ सूक्ष्म क्रिया प्रतिपाती, अपनी सब अंतरंग क्रियाओं को भी सूक्ष्म करते हुए अप्रतिपाती, अब वो गिनने वाले नहीं, ऐसे उस ध्यान के बल से भगवान ने उपांत समय में, यदि सेकेंड लास्ट समय में 72 कर्म प्रकृतियों को, कितनी? 72 जो उनके पास में और शेष कर्म बचे थे उनको नष्ट किया। और लास्ट समय में 13 कर्म प्रकृति को नष्ट किया और भगवान कहाँ पहुंच गए? सिद्ध शिला में हो गया भगवान को मोक्ष। केवल पार्षद भगवान की, भगवान के मोक्ष कल्याणक महोत्सव की। भगवान मोक्ष चले गए। सौधर्म इंद्र को पता चल गया कि भगवान का मोक्ष हो गया। वो आया वहां पर, उसने भगवान के शरीर को देखा और उसके अग्नि संस्कार किए। और जिस स्थान पर भगवान के नख और केश थे, शरीर था, जो भी था, तो वहां पर उसने अपने वज्रदंड से भगवान के चरण बनाए। तुम जाते हो ना सम्मेद शिखर, कहाँ पर? स्वर्ण भद्रकूट, वहां पर चरण बने ना भगवान के, उसी स्थान पर उस सौधर्म इंद्र ने चरण बनाए और हम लोग जाकर के उसकी वंदना करते हैं। क्यों? क्योंकि भगवान वहीं से मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। तो कितने भाव तक? ये लास्ट 10 भाव तुमको बताए। तो ऐसे ही तुम भी साधना करोगे। क्या सुना? आज उपवास किया ना, तो इसलिए समझना क्या कि अपने को भी क्या नहीं करना है, किसी से ऐसा द्वेष नहीं करना, बैर नहीं बांधना है, नहीं तो क्या होगा? 10-10 भाव तक अपने को झेलना पड़ेगा। समझ गए कि नहीं? है ना? और छोटा सा भी अणुव्रत धारण करेंगे अपन, अर्थात तो अपना क्या होगा? कल्याण होगा। ये मनुष्य भाव मिला है, वो तिर्यंच हाथी होकर के अणुव्रत ले सकता है, तो तुम लोग तो बोलो ले सकते हो कि नहीं? तो इस भाव में मनुष्य भाव की सार्थकता यही है कि व्रतों को धारण करो। अच्छा है कि महाव्रत धारण करो, और नहीं तो कम से कम अणुव्रत तो प्राप्त करना ही है। ये धर्म के प्रभाव से क्या होता है? आत्मा का कल्याण होता है। उस धर्म को भगवान ने धारण किया। कौन सा धर्म? 5 पापों का त्याग रूप धर्म। कौन सा धर्म? जैन धर्म। क्या नाम है उसका दूसरा? 5 पापों का त्याग रूप जो जैन धर्म है, अहिंसा परमो धर्म। उस अहिंसा धर्म को धारण करने से वो हाथी का जीव, वो मरुभूति का जीव क्या बन गया? पारसनाथ। तो ऐसे हम भी धर्म को धारण करेंगे तो हम भी एक दिन क्या बन जाएंगे? भगवान बन जाएंगे। है ना? बन जाओगे कि नहीं? आएगा कि नहीं आएगा? मैं भी बर में सी बद बाहूं
प्रभु कब ऐसा दिन आएगा। मूल बात अब ये लाइन में है, जब मेरा मन अंतर मन में रम कर पावन। बाहर में रम के नहीं, व्हाट्सएप में, फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, इधर उधर रम के नहीं, इंद्रिय विषयों में रम के नहीं, किस में रम कर, अंतर में। वो उपसर्ग के होने पर भी पार्श्वनाथ किस में रमे, बताओ किस में रमे पार्श्वनाथ, अपने में रमे, तो वो क्या हो गए, भगवान बन गए। ऐसे ही एक दिन आएगा मैं भी अपने में ही अपने आप को रमा लूंगा और मैं भी क्या बन जाऊंगा, पार्श्वनाथ की जैसे भगवान बन जाऊंगा। किसको किसको बनना है, भिंड वाले भैया जी बोलो, हाँ ये तो बन गए भगवान, अब आपकी बारी है। क्या, ये तो बन गए ना, अब आपकी बारी है। किसको बनना है, तुमको नहीं बनना। इसलिए तो अपन ने उपवास क्यों किया, बोलो अब क्यों किया, भगवान बनने के लिए। भगवान ने सब कुछ त्याग किया तो अपन ने एक दिन के लिए सब कुछ त्याग करके पुरुषार्थ किया है भगवान बनने का। इसी का नाम है उपवास। क्या कहा था हमने, उपवास। उप यानी समीप, वास यानी रहना, आत्मा के समीप में रहना। तो हमने एक दिन के लिए अपने आप को अपने पास में रखने का प्रयास किया है। क्या जा रहे हो इतनी जल्दी, अच्छा फिर आना, आशीर्वाद। देखो हमारे बीच में ये विद्रुह सागर महाराज की गृहस्थ अवस्था के भाई और परिवारजन ये सब आए हैं। इनका एक बार जोरदार ताली बजा के स्वागत कर। इनका स्वागत नहीं है, ये इनके, इन्होंने इनका सहयोग किया है, धर्म करने के लिए सहयोग किया ना, इसलिए इनका सम्मान है। हाँ, इन्होंने स्वीकृति दी कि महाराज विमर्श सागर जी दे दो दीक्षा। दीक्षा लेने के पहले पूछा था कि नहीं महाराज ने, तो ये मना कर देते तो फिर, लेकिन इन्होंने कहा नहीं, हम नहीं कर पा रहे तो कोई बात नहीं, हमारा भाई करे, हमसे नहीं हो रहा है, हम इतनी साधना नहीं कर सकते, लेकिन इसके भाव बने, इसको करने दो। इसलिए जो कोई भी धर्म करता है उसको रोकना नहीं। अपने से नहीं होता उपवास मत करो, लेकिन जिनसे होता है, बच्चे कह रहे हैं बेचारे हमको उपवास करना है करने दो, जितना होगा करेगा। हाँ, तो दूसरा जो करे उसकी अनुमोदना करनी चाहिए। हाँ, अपन को अपनी शक्ति के अनुसार करना चाहिए। ठीक है, ऐसा जानना। जाओ अब, ओ याद रखना, ठीक है। कितने भाव बताए तुम्हारे को, 10 भाव। तुम लोग आपस में पूछ के कंफर्म कर लो, शाम के हम पूछेंगे, है ना विकास भैया। चलो 5 मिनट का ब्रेक है, फिर अपनी गणित की क्लास चलेगी।